जीवन स्वयं ही जीवन का एकमात्र ध्येय है। प्रश्नकर्ता, योग साधना में असफल होने का क्या अर्थ होता है? योग भ्रष्ट किसे कहते हैं? महाराज जी, ये केवल अपूर्ण रह जाने की बात होती है। जो किसी कारण से अपनी योग साधना को पूर्णता तक नहीं पहुंचा पाता, उसे योग भ्रष्ट कहा जाता है। ऐसी असफलता अस्थायी ही होती है, क्योंकि योग साधना में पराजय का स्थान होता ही नहीं है। इस संग्राम में सदा विजय ही मिलती है, क्योंकि ये सत्यता और मिथ्या के बीच होने वाला संग्राम है। मिथ्या की विजय होने की कोई भी संभावना नहीं है। प्रश्नकर्ता, असफल कौन होता है? व्यक्ति या आत्म अर्थात व्यक्त? महाराज जी, प्रश्न गलत रीति से रखा जा रहा है। असफलता का प्रश्न ही नहीं उठता, न अल्पकाल में और न दीर्घकाल में। जैसे किसी अनजाने स्थान में लंबे और कठिन रास्ते पर चलना होता है, ये कुछ ऐसी ही बात होती है। चले गए असंख्य कदमों में से केवल अंतिम के लिए कहा जा सकता है कि उसने लक्ष्य पर पहुंचाया। इसका ये अर्थ तो नहीं हो जाता कि पहले चले गए सारे कदम असफल थे। हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के और समीप लाया। इनमें वे कदम भी शामिल है जब रास्ते की बाधा के कारण तुम्हें अपने रास्ते से हटकर चलना पड़ा, और कभी-कभी तो अपने लक्ष्य की विपरीत दिशा की ओर उन्मुख होकर भी। वस्तुतः प्रत्येक कदम तुम्हें लक्ष्य की ओर लाता है, क्योंकि सदा चलते रहना, अन्वेषण करना और अभिव्यक्त होना तुम्हारी शाश्वत नियति है। जीना या जीवन स्वयं ही जीवन का एकमात्र ध्येय है। सफलता अथवा असफलता से आत्म अर्थात व्यक्त अपना तादात्म्य नहीं करता। ये अथवा वो हो जाने का विचार ही अग्राह्य है। आत्मा ये समझती है कि सफलता और असफलता सापेक्ष और परस्पर निर्भर होते हैं, एवं वे जीवन रूपी वस्त्र के ताने बाने मात्र है। उन दोनों से सीखो और उनसे पार चले जाओ, और यदि न सीख पाओ तो दोहराओ। प्रश्नकर्ता, मुझे क्या सीखना है? महाराज जी, ये कि स्वचिंता से मुक्त कैसे रहा जाए। इसके लिए तुम्हें अपने अदम्य, अभय और सदा विजयी रहने वाले वास्तविक स्वरूप को जान लेना आवश्यक है। यदि एक बार तुम ये जान लो कि एकमात्र तुम्हारी कल्पना ही तुम्हें कष्ट पहुंचाती है और अन्य कोई भी वस्तु इसमें असमर्थ है, तो तुम अपनी इच्छाओं और भयों, धारणाओं और आग्रहों की उपेक्षा करने में सक्षम हो जाते हो और केवल सत्य का ही आश्रय ग्रहण कर जीवन जीने लगते हो। प्रश्नकर्ता, कुछ लोग योग साधना करते हुए इसमें सफलता प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग असफल रह जाते हैं। ऐसा क्यों? महाराज जी, योग साधना में कोई भी कभी असफल नहीं होता। ये तो उनकी उन्नति की गति कैसी है इस पर निर्भर है। प्रारंभ में गति अपेक्षाकृत धीमी होती है और अंत में अपेक्षाकृत
तीव्र। और जब कोई साधक पूर्ण परिपक्व होता है तो ये ऐसी होती है कि आत्मानुभूति एक विस्फोट की तरह होती है। आत्म साक्षात्कार स्वस्फूर्त हो जाता है या कोई छोटा सा संकेत ही इसे घटित कर देता है। ये आवश्यक नहीं कि तीव्र गति से हो रही उन्नति धीमी की अपेक्षा श्रेष्ठ ही होती हो। धीमे धीमे पकना और तीव्रता से प्रस्फुटित होकर खिलना ये परस्पर क्रम से होते हैं। दोनों ही बातें स्वाभाविक है और ठीक है। फिर भी ये सब मन के ही अंतर्गत है। जैसा मैं देखता हूँ वस्तुतः इस प्रकार की कोई बात नहीं होती। चेतना रूपी विशाल दर्पण में आकृतियां उभरती है और खो जाती है और केवल स्मृति ही उन्हें सातत्य प्रदान करती है। स्मृति जो कि स्वयं भी एक भंगुर, क्षणिक और नाशवान पदार्थ मात्र है। इस प्रकार की कच्ची नींव को आधार बनाकर हम अपने व्यक्तिगत अस्तित्व का आने जाने रहने वाला अस्पष्ट स्वप्न सा भाव निर्मित कर लेते हैं। ये अस्पष्ट सा आग्रह कि मैं ये और इस प्रकार हूँ शुद्ध चैतन्य की अपरिवर्तनशील अवस्था को आवरित कर लेता है और हम में ये विश्वास उत्पन्न कर देता है कि हमने केवल कष्टों को उठाने और मर जाने के लिए जन्म लिया है। प्रश्नकर्ता, जैसे एक बच्चा अपने शारीरिक विकास में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और प्राकृतिक रूप से बढ़ता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी विकसित होते रहने के लिए प्रकृति से ही बाध्य है। फिर स्वयं श्रम करने की क्या आवश्यकता है? योग साधना की क्या आवश्यकता है? महाराज जी, विकास तो निरंतर हो रहा है। प्रत्येक वस्तु विकास में सहयोग देती है, परंतु ये सारी प्रगति अज्ञान की प्रगति होती है। अज्ञान के घेरे यद्यपि निरंतर विस्तीर्ण होते रहते हैं, फिर भी ये बंधन ही बना रहता है। निश्चित समय आने पर गुरु हमें शिक्षा देने हेतु प्रकट होता है और योग साधना के लिए प्रेरित करता है। तब हम में परिपक्वता आती है, जिससे प्रज्ञारूपी सूर्य उदित होता है और उसके साथ चिरकाल से चल रही रात्रि विलीन हो जाती है। पर वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। सूर्य सदैव होता है, इसके लिए रात्रि नामक कोई वस्तु नहीं होती। मन, मैं देह हूँ, इस धारणा से अंधा होकर अपना चरखा चलाने में व्यस्त रहता है और भ्रमरूपी धागे को अनवरत कातता लपेटता रहता है। प्रश्नकर्ता, यदि सब कुछ नैसर्गिक प्रक्रिया का ही अंश है तो प्रयास की क्या आवश्यकता है? महाराज जी, प्रयास भी इस प्रक्रिया का ही अंश है। जब अज्ञान हठी और कठोर हो जाता है और आचार विकृत हो जाता है, तब प्रयास और उसकी पीड़ा अपरिहार्य हो जाते हैं। प्रकृति की पूर्ण आज्ञाकारिता हो तो प्रयास का स्थान समाप्त हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन का बीज अपने अंकुरित होने का सुनिश्चित समय आने तक मौन और अंधकार रूपी भूमि में दबा विकसित होता रहता है। प्रश्नकर्ता, कभी कभी कुछ ऐसे महापुरुष भी देखे जाते हैं
जो उनकी वृद्धावस्था में संकीर्ण, झगड़ालू और दुष्ट मनोवृत्ति वाले बच्चों की तरह नासमझ हो जाते हैं, वे इस प्रकार इतने अधिक बिगड़ क्यों जाते हैं? महाराज जी, वे ऐसे सक्षम योगी नहीं होते कि अपनी देह को पूर्णतः नियंत्रण में रख सके, अथवा ये भी हो सकता है कि उन्होंने शरीर के प्राकृतिक प्रक्रिया से हो रहे क्षरण की चिंता न रखी हो। सभी अनुषंगी तत्वों पर विचार किए बिना निर्णय देना उचित नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि हम श्रेष्ठता या हीनता के बारे में निर्णय न दें। प्रज्ञा की अपेक्षा युवावस्था का संबंध प्राण शक्ति से अधिक होता है। प्रश्नकर्ता, वृद्ध हो जाना सामान्य और स्वाभाविक है, पर क्या सतर्कता और विवेक को छोड़ना उचित है? महाराज जी, चेतनता और अचेतनता का संबंध यद्यपि देह से होता है, पर वे मस्तिष्क की अवस्था पर निर्भर करती है। किंतु आत्मा, मन और मस्तिष्क दोनों से विलक्षण वस्तु है। किसी यंत्र में हो रही भूल को यंत्र के उपयोगकर्ता पर आरोपित नहीं किया जा सकता। प्रश्नकर्ता, ऐसा कहा जाता है कि एक मुक्त पुरुष कभी अभद्र आचरण न करेगा, वो सदा आदर्श आचरण ही करेगा। महाराज जी, कौन इस आदर्श को सुनिश्चित करेगा? कोई मुक्त पुरुष मान्यताओं का पालन करने के लिए क्यों कर बाध्य होगा? किसी भी निश्चित आचरण पर चलने के लिए बाध्य होने का सीधा यही अर्थ है कि वो मुक्त नहीं रह जाता है। उसकी स्वतंत्रता समय की आवश्यकता को पूर्ण करने और परिस्थितियों के अनुरूप लचीले होने की स्वतंत्रता में निहित होती है। अपना मनचाहा किए जाने की स्वतंत्रता तो मूलतः बंधन ही होती है, जबकि न्यायोचित और औचित्यपूर्ण को करने की स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता है। प्रश्नकर्ता, पर यह तय कर सकने के लिए कि कौन आत्मज्ञानी है और कौन नहीं है, कोई तो आधार होना चाहिए। यदि ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर न किया जा सके तो क्या लाभ है? महाराज जी, जो स्वयं को जानता है उसे इस संबंध में संदेह नहीं होता और उसे इसकी चिंता भी नहीं होती कि अन्य लोग उसकी अवस्था को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। कोई विरला मुक्त पुरुष ऐसा होता है जो अपने आत्म साक्षात्कार को प्रकट होने देता है, और वे सौभाग्यशाली है जिनके समक्ष वो इस तथ्य को प्रकट करता है, क्योंकि वो ऐसा उनके शाश्वत कल्याण हेतु ही करता है। प्रश्नकर्ता, अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर हमें इतनी अधिक अनावश्यक पीड़ा फैली दिखाई देती है कि हम स्तब्ध रह जाते हैं। जिन्हें सहायता दी जाना चाहिए उन्हें सहायता नहीं मिल रही है। कल्पना करें कि एक बड़ा अस्पताल है जिसमें असाध्य रोगों से ग्रस्त रोगी भरे पड़े हैं। वे कराह रहे हैं, छटपटा रहे हैं। यदि आपको ये अधिकार दे दिया जाए कि उनकी यातना का अंत करने के लिए आप उनका जीवन समाप्त कर सकते हैं, तो क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? महाराज जी, इस बात का निर्णय मैं उन सब पर छोड़ दूंगा। प्रश्नकर्ता, परंतु यदि उनके प्रारब्ध में यातना भोगना ही बदा हो, तब आप उनके प्रारब्ध में कैसे हस्तक्षेप करेंगे?
महाराज जी, उनका प्रारब्ध वो है जो कि होता है। प्रारब्ध को रोका जाना संभव नहीं। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसके जन्म के साथ ही पूर्णतया निश्चित हो जाता है? कितना विचित्र विचार है। यदि ऐसा होता हो तो जो शक्ति इसे निश्चित करती है वही इस बात पर भी ध्यान देगी कि कोई यातना न सहे। प्रश्नकर्ता, कार्य कारण के विषय में आप क्या कहेंगे? महाराज जी, प्रत्येक क्षण में संपूर्ण अतीत समाया होता है और हर क्षण संपूर्ण भविष्य का सृजन करता है। प्रश्नकर्ता, पर क्या अतीत और भविष्य का अस्तित्व है? महाराज जी, केवल मन में। काल मन के अंतर्गत है और आकाश अर्थात स्थान भी मन के ही अंतर्गत है। कारणों और परिणामों का सिद्धांत भी चिंतन का ही एक प्रकार भर है। वास्तविक रूप में देखे तो सब कुछ यही और अभी है और सब एक ही है। विभिन्नता और विविधता केवल मन में ही होते हैं। प्रश्नकर्ता, फिर भी आप कष्ट से मुक्ति के पक्ष में हैं और यदि वो असाध्य रूप से रुग्ण देह के विनाश से फलित होती हो तब भी? महाराज जी, यहाँ भी तुम वस्तुओं को बहिर्दृष्टि से देखते हो जबकि मैं उन्हें उनकी अंतर्दृष्टि से देखता हूँ। मुझे कष्ट सहने वाला नहीं दिखाई देता। कष्ट सहने वाला मैं स्वयं ही होता हूँ। मैं उसे अपने अंतर में जानता हूँ और तत्क्षण जो उचित होता है उसे ही सरलता और स्वस्फूर्ति से करता हूँ। न तो मैं सिद्धांतों का पालन करता हूँ और न उनका प्रतिपादन करता हूँ। जीवन के साथ मैं समर्पित और प्रतिरोधहीन होकर बहता हूँ। प्रश्नकर्ता, पर आप पूर्ण व्यवहार कुशल और आसपास की परिस्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखने वाले व्यक्ति प्रतीत होते हैं। महाराज जी, तुम मुझसे और किस प्रकार का होने की अपेक्षा करते हो? लोगों से मेरे असामंजस्य पूर्ण होने की? प्रश्नकर्ता, फिर भी आप दूसरों की पर्याप्त सहायता नहीं कर सकते। महाराज जी, मैं अवश्य सहायता कर सकता हूँ। तुम भी कर सकते हो। प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, परंतु कष्टों का निरंतर पुनर्सृजन होता रहता है। मनुष्य स्वयं केवल अपने ही भीतर पीड़ा की जड़ों को नष्ट कर सकता है। पीड़ा के समय अन्य लोग सहायता तो दे सकते हैं, परंतु पीड़ा के कारण के संबंध में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मूलतः मानव मात्र की ही अपार मूढ़ता में होता है। प्रश्नकर्ता, क्या ये मूढ़ता कभी समाप्त होगी? महाराज जी, हाँ, मनुष्य में तो अनिवार्यतः समाप्त होगी, किसी भी क्षण। और मनुष्य मात्र में, जैसा कि हम जानते हैं, आने वाले अत्यंत सुदूर वर्षों में, सृष्टि में कभी भी नहीं, क्योंकि सृष्टि का मूल स्वयं अज्ञान में ही है। पदार्थ स्वयं अज्ञान मात्र है। न जानना और ये भी न जानना कि मैं नहीं जानता हूँ अंतहीन पीड़ा का कारण है। प्रश्नकर्ता, पर हमने उन महान अवतारों के बारे में, संसार के उद्धार कर्ताओं के बारे में भी सुना है। महाराज जी, क्या सचमुच?
वे आए और चले गए और संसार आज भी जैसे तैसे घिसट रहा है। ये ठीक है कि उन्होंने बहुत कुछ किया और मानव मन के नए आयाम उद्घाटित किए, परंतु संसार के उद्धार की बात तो अतिशयोक्ति ही है। प्रश्नकर्ता, क्या संसार के लिए विमुक्ति नहीं है? महाराज जी, तुम किस संसार की विमुक्ति चाहते हो? क्या तुम्हारे अपने द्वारा प्रक्षेपित संसार की? इसका उद्धार तुम स्वयं ही करो। और मेरे संसार की विमुक्ति? मुझे मेरा संसार दिखाओ और उसकी व्यवस्था मैं कर लूंगा। मैं अपने आप से पृथक ऐसे किसी संसार को नहीं पाता जिसका उद्धार करने या न करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। संसार के उद्धार से तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, जब सारे संसार की यही एकमात्र आवश्यकता है कि उसे तुमसे त्राण मिले। इस नाटक से स्वयं को पृथक कर लो और देखो कि उद्धार किए जाने के लिए क्या शेष रहता है। प्रश्नकर्ता, आप इस बात पर बल देते प्रतीत होते हैं कि तुम्हारे अभाव में तुम्हारे संसार का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता था और इसलिए तुम्हारा एकमात्र यही कर्तव्य है कि इस तमाशे को समेट लो। ये कोई संतोषजनक हल न हुआ। यदि ये मान भी लिया जाए कि संसार मेरा ही सृजन है, तो ये जानकारी इसका उद्धार नहीं कर देती। ये बस इसकी व्याख्या भर करती है। उत्तर दिए जाने हेतु ये प्रश्न शेष रहता ही है कि मैंने इस बेचारे अभागे संसार को क्यों सृजित किया और इसे परिवर्तित करने के लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ। आप ऐसा कहते मालूम होते हैं कि इस बात को भूल जाओ और अपनी महिमा का गौरव गान करो, परंतु निश्चित ही आपका ये भाव नहीं हो सकता। किसी रोग और उसके कारणों का वर्णन, उसका उपचार नहीं होता। आवश्यकता होती है सही औषधि की। महाराज जी, जो रोग केवल मंद बुद्धि और मूढ़ता का परिणाम भर है, उसके कारणों का और उस रोग का वर्णन यही उसकी औषधि हो सकते हैं। जैसे किसी तत्व की कमी से होने वाली रुग्णता के उपचार हेतु रोगी को उस तत्व की आवश्यक मात्रा प्रदान करना ही पर्याप्त होता है, उसी प्रकार विवेक और वैराग्य का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना, यही जीवन के रोगों का उपचार होता है। प्रश्नकर्ता, आप पूर्णता के सुझावों का प्रवचन देकर संसार का भला नहीं कर सकते। लोग जैसे हैं वैसे है, क्या उनका कष्ट उठाते रहना उचित है? महाराज जी, जब तक वे जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, तब तक कष्टों से छुटकारा संभव नहीं है। पृथकता के भाव को दूर करो और द्वंद्व शेष न रहेंगे। प्रश्नकर्ता, कागज पर छपा कोई संदेश केवल कागज और स्याही भर हो सकता है। ये तो तथ्य है जो कि महत्व रखता है। तत्वों और गुणों में विश्लेषण कर संसार की सर्वाधिक महत्व की वस्तु, इसकी सार्थकता से हम वंचित रह जाते हैं। आपके द्वारा हर बात को स्वप्न में परिणत कर देने से एक कीड़े के और एक कवि के स्वप्न के अंतर की उपेक्षा हो जाती है। माना कि सब स्वप्न है, पर सभी समान नहीं होते हैं। महाराज जी, स्वप्न एक से नहीं होते, पर स्वप्न दृष्टा एक ही है। स्वप्न में मैं ही कीड़ा होता हूँ
और मैं ही कभी। पर वास्तविकता में मैं दोनों ही नहीं हूँ। मैं समस्त स्वप्नों से पृथक हूँ। मैं वो प्रकाश हूँ जिसमें समस्त स्वप्न प्रकट और विलीन होते हैं। मैं स्वप्न के भीतर भी हूँ और उससे बाहर भी। यदि किसी मनुष्य के सिर में दर्द हो रहा हो तो वो दर्द को भी जानता है और इस बात को भी कि वो स्वयं दर्द नहीं है। उसी प्रकार मैं स्वप्न को जानता हूँ, अपनी स्वप्नावस्था को जानता हूँ और मैं स्वयं स्वप्नावस्था में नहीं हूँ इसे भी जानता हूँ। ये सारी बातें एक ही समय में घटती है। मैं वही रहता हूँ जो कि मैं स्वप्न के पूर्व, स्वप्न के समय और उसके बाद हूँ। प्रश्नकर्ता, ये सब कल्पना मात्र है। एक व्यक्ति कल्पना करता है कि वो स्वप्न देख रहा है, दूसरा कल्पना करता है कि वो स्वप्न नहीं देख रहा। क्या दोनों एक समान नहीं है? महाराज जी, एक समान है और एक समान नहीं भी है। यदि स्वप्न न देखना दो स्वप्नों के बीच के अंतराल की तरह है तो निश्चित ही ये भी स्वप्न का ही हिस्सा है। परंतु जो स्वप्न रहितता एक अटल अधिष्ठान में स्थिरता के रूप में होती है और वास्तविकता में नित्य निमग्न होने के रूप में होती है, उसका स्वप्न से कोई संबंध ही नहीं होता। उस अर्थ में न तो मैं स्वप्न देखता हूँ और न कभी देखूंगा ही। प्रश्नकर्ता, यदि स्वप्न देखना और स्वप्न न देखना दोनों कल्पनाएं ही है तो इस समस्या से बाहर निकलने का क्या तरीका है? महाराज जी, बाहर निकलने के तरीके की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या तुम्हें ये नहीं दिखाई पड़ता कि बाहर निकलने का तरीका भी स्वप्न का ही एक हिस्सा है? तुम्हें केवल ये करना है कि स्वप्न को स्वप्न की तरह ग्रहण करो। प्रश्नकर्ता, यदि हर बात को मैं स्वप्न समझकर उसके निरसन करते रहने का अभ्यास करने लगूं, तो ये अभ्यास मुझे कहाँ पहुंचाएगा? महाराज जी, ये तुम्हें जहां भी ले जाएगा स्वप्न ही रहेगा। स्वप्न से बाहर कहीं जाने का विचार स्वयं ही विभ्रमकारी है। कहीं जाने की क्या आवश्यकता है? केवल इस तथ्य को स्पष्ट कर लो कि तुम ऐसा एक स्वप्न देख रहे हो जिसे तुम संसार कहते हो और उससे बाहर जाने का तरीका खोजना बंद करो। स्वप्न तुम्हारी समस्या नहीं है। तुम्हारी समस्या ये है कि इसके एक अंश को तो तुम पसंद करते हो, दूसरे को नापसंद। या तो पूरे को चाहो या फिर किसी को भी मत चाहो और शिकायतें करना छोड़ो। जब तुमने स्वप्न का स्वप्न की तरह होना देख लिया तो अपना दायित्व तुम पूरा कर चुके। प्रश्नकर्ता, क्या स्वप्न का प्रारंभ विचारों से होता है? महाराज जी, प्रत्येक वस्तु धारणाओं का खेल है। निर्विकल्प समाधि अर्थात संकल्प रहितता की अवस्था में कुछ भी संवेदित नहीं होता। मूल धारणा है मैं हूं। ये शुद्ध चेतना की अवस्था को भग्न कर देता है और उसके पश्चात असंख्य संवेग और संवेदनाएं उत्पन्न होती है, भावनाएं और मान्यताएं, जो अपनी संपूर्णता से ईश्वर और उसके संसार की संरचना करती है। मैं
हूँ साक्षी के रूप में टिका रहता है, पर ये तो ईश्वर का संकल्प ही है जिससे हर बात घटित होती है। प्रश्नकर्ता, मेरे संकल्प से क्यों नहीं? महाराज जी, तुमने फिर स्वयं को बांट लिया। ईश्वर और साक्षी की तरह दोनों एक ही वस्तु है।